हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और उसमें हमने यूनिट्स और डायमेंशंस दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। और लास्ट लेक्चर में हमने उसके कुछ पीवाईक्यूज, कुछ क्वेश्चंस जो नीट और जेईई मेंस में आए हैं वो भी लास्ट लेक्चर में हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब से पहले आपको पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, इसको डिफाइन करना आना चाहिए। तो इस चीज़ को समझते हैं। चलिए, आप कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, जैसे लेंथ मास टाइम लेंगे, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जब उसको आप मेजर करते हैं तो उसकी एक मेजर्ड वैल्यू आती है। तो क्या आती है उसकी? एक मेजर्ड वैल्यू आती है। वो मेजर्ड वैल्यू, सपोज एक लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो वो मेजर्ड वैल्यू आई क्या? 20 पॉइंट या 22.22। आपके पास एक मेजर्ड वैल्यू आई 22.22 सेंटीमीटर, आपके पास एक मेजर्ड वैल्यू आई। ठीक है, अब इस मेजर्ड वैल्यू में आपसे पूछता है बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको जनरली याद रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी भी किसी भी मेजर्ड वैल्यू, किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू में क्या होते हैं, ये वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जिन डिजिट्स के लिए हम श्योर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ द डिजिट, डिजाइंड एज द नंबर ऑफ द डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स लिंक किसमें? इन मेजर्ड वैल्यू अप टू विच वी आर श्योर। ये वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, ये उतने एक नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट मीन्स या एक या दो या तीन या चार। ठीक है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, वो डिजिट्स जिन तक जिन जो मेजर्ड वैल्यू के वो डिजिट्स, जिस डिजिट्स पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हम पता, हाँ इतना डिजिट आंसर तो कंफर्म है, ये होगा ही होगा। वो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, उन नंबर ऑफ डिजिट्स को क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है? अल्टीमेटली आपको बात याद रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट मीन्स कितने डिजिट से, एक है, दो है, तीन है, चार है, ये होते हैं। जैसे ये एग्जांपल हम मान के चले, लेंथ है हमारी 22.22 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी बात करें, ये लेंथ है हमारे पास 22.22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, उतने उतने द नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू विच वी आर श्योर अबाउट द आंसर। तो मैं श्योर हूँ चार डिजिट्स में, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जहाँ तक हम श्योर होते हैं आंसर के रिगार्डिंग। वो जो नंबर डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब वो बोलता है कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा ही क्या होगी? एक्यूरेसी होगी। ठीक है, पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, जो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ये होते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, लार्जर द नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने ज्यादा होंगे। ठीक है, हम बोलेंगे लार्जर, जितने ज्यादा होंगे, लार्जर क्या होंगे? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है वो समझें। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मीन्स सिग्निफिकेंट अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होने ज्यादा होने चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं? 6। तो ये है क्या है? ये लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स है। बोलता है लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, द लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। अगर किसी कोई क्वांटिटी है, उसको मैंने मेजर किया है, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर 10 हैं, 15 हैं, एक में 20 हैं, तो जो 20 वाला होगा वो उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या लार्जर हो जाएंगे। जिसके सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा। तो याद रखना, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स फिगर्स greater will be the accuracy. Moreover, vice versa is also true. Vice versa also true means अगर कोई कोई हमने मेजरमेंट लिया, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, तो इसका मतलब उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्यूरेसी। ठीक है, कभी कभी बच्चे ना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐसे भूल जाते हैं। ठीक है, हमने बोला लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर सिग्निफिकेंट कई कई बार क्या होता है, कोई वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, मान के चलें 300, एक वैल्यू होती है 350। ठीक है,
अब जो बड़ी वैल्यू होगी वही ज़्यादा एक्यूरेट होगी, इसका ये मतलब नहीं है। तो मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होने चाहिए। जैसे इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डायरेक्टली इक्वल टू एक्यूरेसी एंड रिवर्स इज आल्सो टू एक्यूरेसी। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको देखने हैं, ठीक है। अब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमें रूल्स करने हैं, ठीक है। जब भी हमने कोई मेजर्ड वैल्यू लेनी है, सपोज कोई मेजर्ड वैल्यू हमारे आती है, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई मेजर्ड वैल्यू आती है 50405.22, ये मेजर्ड वैल्यू आती है, ठीक है। ये कोई वैल्यू है किसी क्वांटिटी की हमारे पास आ गई। अब मुझे इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो हम रेंडमली नहीं बता सकते गिन के कि भाई इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, टर्न बाय टर्न पढ़ते हैं। तो पहला रूल क्या बोलता है, ये बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है, 42.3। अब जो 42.3 है इसमें 3 डिजिट हैं, 4, 2 और 3। 3 क्या है, डेसिमल में है। ये तीनों क्या है, जीरो है? नहीं, इनमें जीरो है नहीं, है ना, नॉन जीरो है ना। इसलिए जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये अगर इस तीनों नॉन जीरो हैं तो इस फिगर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। इसी तरह 243.4, 243.4, इसमें क्या है, सारे नॉन जीरो हैं, तो नॉन जीरो 4 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 4। तो ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में निकालने के लिए। थर्ड एग्जाम्पल में देखो, हमारे पास क्या है 24.123, सभी नॉन जीरो हैं, सभी नॉन जीरो हैं, तो यहाँ पे ये टोटल कितने हैं, 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 5। तो ये आपको याद रखना है, पहला रूल आपको याद रखना है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें, दूसरी बात करें, वो बात करता है, पहले तो नॉन जीरो से आगे थे, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते थे, अब आ रहा है जीरो की टर्न आ रही है। अब ये बोल रहा है एक जीरो हो, अगर अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट, पहले तो सिग्निफिकेंट होता नहीं है जीरो, एक जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है, कब हो जाता है, ठीक है, अगर वो अपीयर करे बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, जैसे 101 है, ठीक है। अब ये जो जीरो है ये क्या होता है, हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होता है, बट ये सिग्निफिकेंट होता है कब, अगर ये कहाँ प्रेजेंट हो, दो नॉन जीरो के बीच में। तो 1 भी नॉन जीरो है, ये 1 भी नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में अगर जीरो प्रेजेंट हो तो जीरो क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, दो तो हुए, 1 1 तो नॉन जीरो, ये तो होंगे ही, जीरो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। तो 101 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, ठीक है। तो जीरो सिग्निफिकेंट कब होता है, जब वो प्रेजेंट होता है दो नॉन जीरो के बीच में। देखिए 5.03, ठीक है, यहाँ पे जीरो, ये दो तो सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर ये जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन सिग्निफिकेंट होगा अगर दो नॉन जीरो के बीच में होगा। तो अब देखें ध्यान से, ये दो नॉन जीरो के बीच में है, तो यहाँ पे जीरो 3 और 5 के बीच में, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। इसी तरह यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जीरो नॉन जीरो के बीच में, 4 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे 3 और 1 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दो जीरो है, और ये दोनों जीरो किसके बीच में होने चाहिए, नॉन जीरो के बीच में, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो ये कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। डन, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो बोलते हैं लीडिंग जीरो, जो जीरो फ्रंट में होता है, जो लीड कर रहा होता है, और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर, या कोई जीरो लीडिंग जीरो जो स्टार्टिंग में लगा हो, या वो बोलता है जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर, कोई भी नंबर है, सपोज यहाँ पे 4 5 है, ठीक है, बोलता है या तो लीडिंग जीरो, या तो कोई भी जीरो जो किसी ये नॉन जीरो हो गया, इन नॉन जीरो के लेफ्ट में प्रेजेंट हो, कहाँ प्रेजेंट हो, लेफ्ट में प्रेजेंट हो, वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो याद रखें, लीडिंग जीरोस और द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर्स आर नेवर सिग्निफिकेंट, सॉरी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला जीरो या कोई भी जीरो जो नॉन जीरो के लेफ्ट में प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा, वो आपको याद रखना है। जैसे 0.543, यहाँ पे 3 तो ये नॉन जीरो है, 3 सिग्निफिकेंट तो होंगे। अब हम बात करते हैं जीरो की, जीरो होगा, जीरो तो इनसिग्निफिकेंट होता है। अब दूसरी बात, ये सिग्निफिकेंट कब होता है, जब ये प्रेजेंट होता है दो नॉन जीरो के बीच में। तो इस तरफ तो नॉन जीरो है नहीं कोई, तो नहीं। एक और रूल पढ़ा था हमने, ट्रेलिंग, जो हमारा लीडिंग जीरो है, जो फ्रंट में जीरो होता है या किसी नॉन जीरो के लेफ्ट में होता है, वो इनसिग्निफिकेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट। तो 3 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस टर्म की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
0.045। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, दो नॉन जीरो हैं, ये तो है, ये भी है, ठीक है। अब ये तीसरा जीरो है, ये जीरो कहाँ प्रेजेंट है, अगर ये जीरो सिग्निफिकेंट तब होगा अगर यहाँ पे भी नॉन जीरो हो, यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है। अब ये वाला जीरो कौन सा है, ट्रेलिंग जीरो, स्टार्टिंग वाला जीरो, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये जीरो जो बात करेंगे, ये जीरो बोलते हैं नॉन जीरो के लेफ्ट में कोई जीरो प्रेजेंट है, ये नॉन जीरो है, इसके लेफ्ट में ये 0% है, ये भी क्या होता है इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितने हो गए, दो हो गए, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए, ये आ गया आपका लीडिंग जीरो वाला, और ये आ गया आपका जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो वाला। तो एग्जाम्पल क्लियर होगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 0.006, ये 6 तो होगा ही होगा सिग्निफिकेंट। अब ये जीरो, ये नॉन जीरो है, इसके यहाँ पे लेफ्ट में जीरो है, तो ये नॉन जीरो होगा। और ये देखो ये क्या है, ये यहाँ पे लीडिंग है, ये भी नहीं होगा, और ये यहाँ पे क्या लीडिंग, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ से हम बात कर सकते हैं, जो ये जीरो है ये स्टार्टिंग वाला जीरो है, ये जीरो भी स्टार्टिंग वाला है, और जो ये जीरो है ये क्या है, नॉन जीरो के लेफ्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो हमने यहाँ पे कर लिया एक ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेलिंग जीरो की। ट्रेलर क्या होता है, जो पीछे पीछा करता है, ठीक है। तो पीछे वाले जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस जो पीछे लगते हैं जीरोस, और जीरोस प्लेस टू द राइट साइड ऑफ द नंबर, राइट साइड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। जो जो हमारा जीरो या तो हमारा पीछे जो लगता है, जो लास्ट में लगता है वो जीरो, या जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर, या कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे हम नंबर में बुक करूंगा 90, ठीक है। तो ये नॉन जीरो नंबर है, इसके राइट में क्या है, ये जीरो है, ठीक है। ये जीरो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चाहे वो कहाँ पे लगे, लास्ट में लगे, या किसी नॉन जीरो नंबर के राइट में हो, तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ये सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो, तीन तीन तो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये चौथा जीरो है, अब ये जीरो कहाँ पे है, ट्रेलिंग जीरो है, पीछे लगा हुआ, और ये जीरो कहाँ पे है, किसी नॉन जीरो के राइट में है, तो ये क्या होगा, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें कितने होंगे, चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कितना है, एक है, दो है, तीन है, तीन तो है ही है, अब भी बचा दो, ये दो बचे जीरो जीरो बोले। अब ये है या नहीं है देखें, ये जीरो कौन सा, ये सबसे पहले ये जीरो कौन सा है, ये जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, लास्ट में लगा हुआ, तो लास्ट में लगा हुआ, तो ये तो हो गई। अब ये जीरो कौन सा है, ये नॉन जीरो के राइट में, तो ये भी होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, पांच हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये लास्ट में लगे हुए हैं जीरो, ठीक है, ये जीरो राइट में लगा हुआ है, ये जीरो हम मान के चले लास्ट में, ये भी इसको मान के चले लास्ट में, तो ये कितने हो जाएंगे, तीन ये छः, छः सेकेंड फिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। बोलता जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन वो नोटेशन होती है जो e की पावर x होती है, ठीक है। क्या होती है, e की पावर x होती है। अब इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या होता है, जो न्यूमेरिक पोर्शन होता है वो हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देता है। जैसे ये नोटेशन कैसे होती है, ये होती है ऐसे, m इंटू 10 की पावर n, ठीक है। ये नोटेशन जो होती है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। m इंटू 10 की पावर n, इसमें जो ये 10 की पावर n है, ये हमें ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देता, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्वांटिटी पीछे लिखी होती है मल्टीप्लाई m, ये जो ये क्वांटिटी होती है, ये हमेशा हमें क्या देती है, यही क्वांटिटी हमें देती है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखते हैं। तो आप बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या होता है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, ये m को बोलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है यही हमें क्या देता है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताता है, ठीक है। और जो ये पावर्स होती है 10 की पावर, ये हमें नहीं बताती है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है 1.32 इंटू 10 की पावर -2। तो क्वेश्चन दो पार्ट हैं, यहाँ 10 की पावर -2, 1.32 इंटू 10 की पावर -2, 1.32 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। तो देखो ये जो टर्म है, ये टर्म सिग्निफिकेंट फिगर नहीं शो करती, अगर शो करेगी तो वो कौन सी करेगी, न्यूमेरिकल पोर्शन वाली। तो ये है न्यूमेरिकल पोर्शन वाली, यहाँ पे ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने आएंगे, तीन। ये तो करेगी नहीं, एक दो तीन, इसमें भी कितने आएंगे, तीन। तो इन दोनों में क्या है, हमारे तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ ये जो टर्म होती है यही टर्म देती है, तो यहाँ पे इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, तो ये हमारा डन हो गया, ठीक है। ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े।
तो ये रूल्स बड़े आसान थे, लेकिन इनको बार बार रिवाइज करना है। तो कल हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस है वो कल करेंगे, आज सिर्फ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब सिमिलर फिगर्स आपने पढ़ लिए, अब एक टॉपिक आता है राउंडिंग ऑफ का। तो जनरली क्या होता है, आपको राउंडिंग ऑफ करना आना चाहिए। तो जब भी हम कभी मेजरमेंट्स लेते हैं, तो जो मेजरमेंट्स हमारी बहुत बहुत लंबी लंबी मेजरमेंट्स आती हैं, तो उनको हमें क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है। अब उनको राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो आपको वो रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर जिस डिजिट की आपने राउंडिंग ऑफ करनी है, अगर वो 5 से छोटा है, देन प्री मीन्स पहले वाला, प्री मीन्स पहले, उससे पहले, प्री मीन्स पहले, देन जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है इज लेफ्ट अनचेंज। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको मैं क्या करता हूँ, अनचेंज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो एग्जांपल हम ले रहे हैं 7.82, ठीक है। अगर मुझे डिजिट ड्रॉप करना है, वो कौन सा है, ये, इसको मुझे करना है, दिस इज द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर डिजिट टू बी ड्रॉप जो करना है वो क्या है, लेस देन 5 है, अगर 5 से छोटा है, देन जो प्रीसीडिंग डिजिट है, अगर ऐसा होगा कि डिजिट छोटा होगा, देन प्रीसीडिंग डिजिट होगा उससे पहले वाला क्या, 8, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, देन हम उसके प्रीसीडिंग डिजिट को, उससे पहले डिजिट को अनचेंज रहने देंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसको घटाएंगे नहीं, उसको वैसा जैसा है वैसे रहने देंगे। तो यहाँ पे डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्या है, 2 है, और ये 2 5 से छोटा है, और 2 यहाँ पे क्या है, 2 5 से छोटा है, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो 8 है इट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, इसको हम क्या करेंगे, अनचेंज रखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब इसकी राउंडिंग ऑफ करेंगे, इसको ड्रॉप करना है 2 को, 2 5 से छोटा है, और 5 से छोटा है तो पीछे वाला लेफ्ट अनचेंज, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.8। तो इसका आंसर राउंडिंग ऑफ करके क्या आया, 7.8। तो आपको याद रखना है, अगर डिजिट जिसको ड्रॉप करना है, जैसे यहाँ पे 2 है, अगर वो 5 से छोटा है, तो उससे पहले वाले डिजिट को हमने चेंज नहीं करना, जैसे है वैसे ही रहने देना, तो राउंडिंग ऑफ हमारी हो जाएगी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है 3.94। अब हम मान के चल रहे हैं डिजिट टू बी जिसको ड्रॉप करना है वो 4 है, इस 4 को ड्रॉप करना है, 4 के जब हमने राउंडिंग ऑफ करनी है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ तक करनी है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक करनी है। तो जब कभी बोला है वो राउंडिंग ऑफ करो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो अपने थर्ड वाले को ड्रॉप कर देना है, जिससे आगे वाला होगा उसको। तो 2 तक करनी है, मैंने थर्ड वाले को ड्रॉप कर दिया, थर्ड ड्रॉप किया, ये 4 है, ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज, ये अनचेंज रहेगा, तो इसका आंसर आना चाहिए क्या, 3.9, ठीक है। तो इसका देखो, इसका आंसर क्या है, 3.9। तो आपको ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, ये बोलता है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, पहले लेस देन 5 था, अब डिजिट जिसको ड्रॉप करना है वो अगर 5 से बड़ा होगा, तो क्या करना है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको रेज्ड करना है बाई 1, उसको 1 से बढ़ा देना है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर डिजिट जिसको ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा है, तो हमने जो उससे पहले वाला डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देना है। जैसे एग्जाम्पल देखें, 6.87 एक एग्जाम्पल है, 12.78 दूसरी एग्जाम्पल है। अब मुझे डिजिट जो ड्रॉप करना है, इसको राउंडिंग ऑफ करनी है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मुझे राउंडिंग करनी है, राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे राउंडिंग ऑफ करना है। अगर राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो हमने थर्ड को पकड़ना है, इसको ड्रॉप करना है। अब इसको ड्रॉप करना है, ये जो ड्रॉप करना है ये 7 है, ये ग्रेटर देन 5 है, अगर ये ग्रेटर देन 5 होगा तो मुझे जो प्रीसीडिंग डिजिट हो है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है बाई 1, ठीक है। तो इसका प्रीसीडिंग क्या है, 8, तो इसको मैंने इंक्रीज कर देंगे बाई 1, तो आंसर जो आ जाएगा आपका, वो आंसर आ जाएगा 6.9। तो इसको मैंने 8 था, इसको इंक्रीज कर दिया बाई 1, तो यहाँ पे 6.9, तो 6.9 इज द आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको भी हमने राउंडिंग ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमने फोर्थ को उठाना है, फोर्थ अब 5 से बड़ा है, इसलिए इसको रेज कर देंगे बाई 1, एंड आंसर विल बी 12.8, तो आंसर आ जाएगा 12.8, तो ये 12.8, ठीक है। समझ आया आपको? जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप प्लीज़ मेरे इसको रिवाइज करें इस वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब वो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब वो नेक्स्ट बोल रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, फिर से अगर अब डिजिट, पहले क्या था, डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है, दूसरे केस में 5 से बड़ा है, तीसरे केस में अगर 5 ही है, तो क्या होगा, मतलब इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट्स अदर देन 0,
अगर वो डिजिट जिसको ड्रॉप करना है अगर वो 5 है, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 16.351, ठीक है, मतलब इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो हमें इसको ड्रॉप करना है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नंबर अदर देन 0, तो उसके आगे क्या होना चाहिए, कोई नंबर 0 नहीं आना चाहिए उसके आगे वाला, तो 5 के आगे वाला 0 नहीं आना चाहिए, कोई नॉन 0 से अलग आना चाहिए। अगर ऐसा होता है जैसे यहाँ पे 1 आया, देन जो प्रीसीडिंग डिजिट है, पीछे वाला डिजिट है, इसको हम रेज करेंगे बाई 1, तो इसको हम क्या करेंगे, रेज करेंगे बाई 1, ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो बोल रहा है इस 5 को ड्रॉप करो, हमने 5 को ड्रॉप करना था। अब डिजिट टू बी ड्रॉप क्या हो गया, 5 हो गया, और डिजिट के आगे क्या है, नॉन जीरो है, क्या है आपका, 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो बढ़ जाएगा 1 से, जब प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16.4 एंड दैट विल बी द आंसर। 16.4 इज द आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 6.758। अब जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है, अगर 5 को ड्रॉप करना है, और हमें क्या देखना है, अगर आपको 5 जिसको डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 हो, उसके आगे वाला तुरंत देखना, तुरंत आगे देखना वो क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो हुआ तो पीछे वाले को क्या करेंगे, हम रेज कर देंगे बाई 1, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6.7 की जगह 8 आ जाएगा, तो 6.8 इज द आंसर, ठीक है। तो आपको देखना है ये। अब नेक्स्ट देखना, अब बोलता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, वापस डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्या है, 5 है या 5 फॉलोड बाई 0 है। अगर ऐसा हो जाए, जो डिजिट जिसको ड्रॉप करना मुझे, ठीक है, अगर वो 5 हो जाए, या जैसे एग्जांपल है 3.250, अब डिजिट टू बी ड्रॉप करना है, अगर वो क्या हो, 5 हो, इसको ड्रॉप करना है, अगर वो 5 हो या क्या हो, 5 फॉलोड बाई 0, सिंपली बोल रहा हूँ, 5 हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा, 5 हो मतलब 3.25 हो, डिजिट टू बी ड्रॉप क्या आ गया, 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो, ठीक है, और क्या हो, या तो 5 हो और उसके आगे क्या हो, 0 हो, देन जो प्रीसीडिंग डिजिट है इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन, और जो इसका पीछे वाला डिजिट है, ये डिजिट, ये क्या है, इट इज लेफ्ट अनचेंज, ठीक है, अगर ये लेफ्ट अनचेंज, अगर इफ इट इज इवन, अगर ये इवन होगा इसके पीछे नंबर, तो ये डिजिट क्या रहेगा, इट रिमेन्स अनचेंज, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3.2 आएगा। या इसके आगे 0 होगा और इसके पीछे अगर इवन होगा तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, 3.2, तो आंसर विल बी 3.2, ठीक है। तो ये आंसर है 3.2 ऑन ऑनलाइन। तो ये आपको याद रखना है, अगर डिजिट जिसको ड्रॉप करना है या तो वो 5 है या तो 5 फॉलोड बाई 0 है, और उसके पीछे क्या है, एक इवन नंबर है, यहाँ पे जैसे 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। जो डिविजिबल 2 होते हैं नंबर्स, वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 3 है वो डिविजिबल 2 नहीं है, वो ऑड है, 5 डिविजिबल बाई 2 नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो वो ऑड है। अगर जिस 5 के पीछे अगर इवन हो, तो जो हमारा जो आंसर रहेगा, जो हमारी राउंडिंग ऑफ रहेगी, उसमें जो हमारा डिजिट होगा, इससे तुरंत पीछे वाला प्रोसीडिंग डिजिट वो रिमेन अनचेंज रहेगा, वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। दूसरे एंड पे अगर बोलते हैं कि अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 हो या 5 फॉलोड बाई 0 हो, ठीक है, देन जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो रेज्ड बाई 1 होगा, अगर वो क्या हो, ऑड हो। तो इसकी एग्जांपल क्या है, 3.750 या 3.75, ठीक है। अब हमने डिजिट जो ड्रॉप करना है वो 5 है, हमने इसको ड्रॉप करना है, तो हमने इसको ड्रॉप करना है, ठीक है। और डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर 5 हो, ठीक है, और उसके पीछे ऑड हो, 7 क्या है, ऑड है, तो उस दौरान क्या होगा, जो पीछे अगर ऑड हुआ तो 7 को इंक्रीज कर देंगे बाई 1, तो इसका मीन्स वो क्या आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, डिजिट टू बी डॉट 5 है फॉलोड बाई 0 है, और उसके पीछे क्या है, ऑड है, उसके पीछे क्या है, 7 क्या है, ऑड है, देन जो 7 है इट शुड बी इंक्रीज बाई 1, तो आंसर विल बी 3.8, तो आंसर क्या होगा, 3.8, दिस इज द आंसर, ठीक है। चेक कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है सेम ऐसे ही 16.150, ठीक है। अब डिजिट टू बी ड्रॉप क्या है, 5 है, ठीक है, 5 को ड्रॉप करना है, फॉलोड बाई 0 भी है, और पीछे क्या है, पीछे ऑड है, अगर ऑड है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 को बढ़ा देंगे 1 से, तो आंसर विल बी 16.2, तो 16.2 क्या आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ था। तो राउंडिंग ऑफ में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ बोली है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें बोला था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, ठीक है, अप टू 3 डिजिट्स, डेसिमल प्लेसेस नहीं, अप टू 3 डिजिट्स आपने क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करनी है, तो राउंडिंग ऑफ कर ली हमने, ठीक है। हमने 3 बोला था तो हमने 4th वाले को पकड़ा, उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जब हम करेंगे तब आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है।
अब है सिग्निफिकेंट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं कैलकुलेशंस में, हम जब कैलकुलेशन करते हैं तब क्या होता है, जनरली मोस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आती हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की, जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं उन सारी ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम उनको कंबाइन करते हैं, तो कभी कभी उनको ऐड करते हैं, कभी कभी उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी उनको डिवाइड करते हैं, कभी कभी हमें उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि हमें क्या, उनको ऐड शैड करके डिफरेंट क्वांटिटीज क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ही हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि सिंस जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमारी होती हैं, जितनी हम मेजरमेंट्स लेते हैं, उनकी सबकी जो प्रिसिशन है वो सेम नहीं होती। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, अगर छोटे लेवल पे समझा जाए प्रिसिशन क्या होता है, ठीक है, अगर छोटे लेवल पे देखा जाए प्रिसिशन क्या होता है, जैसे मैं ना एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, ठीक है, लेंथ, ठीक है, मैंने एक बार किस चीज़ की लेंथ ली, वो आई 11.1, एक बार ली, दूसरी बार ऑब्जर्वेशन ली तब लेंथ आई मेरे पास 12.1, एक तीसरी बार ली हमने, वहाँ पे वैल्यू आई हमारी 11.11, ठीक है, इसको हम मान के चलो 11.11, ठीक है, एक बार हमारे 111, एक बार हमने ली 11.111111, ये चार ऑब्जर्वेशन आई। अब ये चार ऑब्जर्वेशन आपस में कितनी पास हैं, तो उसको बोला जाता है प्रिसिशन। अगर हम एक क्वांटिटी की बार बार मेजरमेंट्स लें और वो जो मेजरमेंट्स हैं, हर बार जो मेजरमेंट्स ली वो सभी एक दूसरे के अगर बहुत ज़्यादा क्लोज आए, तो हम बोलेंगे कि जो हमने वो क्वांटिटी की मेजरमेंट ली हैं वो मेजरमेंट्स क्या हैं, प्रिसाइज है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, दूसरी बात प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन होता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो प्रिसिशन क्या होता है, मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मोर नंबर ऑफ डेसिमल। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। इन सारी 1 2 3 4 इन चारों मेजरमेंट में से जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है तो हम बोलेंगे प्रोसाइज है। तो हम क्या होता है, हम जब ऑब्जर्वेशंस लेते हैं डिफरेंट मेजरमेंट्स की, तो जो डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं उनकी अपनी अपनी प्रिसिशन होती है, अपने अपने डेसिमल पॉइंट्स में उनकी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है, अब किसी में प्रिसिशन ज़्यादा है, किसी को कुछ ज़्यादा प्रिसाइज है, इसमें ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा डिटेल में है, कोई कम डिटेल में वैल्यूज आती है। इसी कारण क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है वो क्या होता है, लीस्ट प्रिसाइज हो जाता है। ठीक है, अब उसकी प्रिसिशन क्या होती है, लीस्ट प्रिसाइज हो जाती है। अब कुछ दो रूल्स हैं, उन रूल्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो टॉपिक इज प्रिसिशन। मैंने आपको बता दिया, कल हम प्रिसिशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया था आपका प्रिसिशन का। ठीक है, अब जो मेन आज का जो टॉपिक है वो है कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द प्रॉपर रिजल्ट्स या प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस दौरान कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम कैसे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो हम वो रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली देयर आर टू रूल्स, दो रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सीनियर फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं किसी भी कैलकुलेशन में। अब कैलकुलेशन एडिशन भी हो सकती है, अब कैलकुलेशन एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और डिवीजन भी हो सकती है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल्स होते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए भी सेम रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के रूल्स हम पढ़ेंगे और आज के लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडिशन की। ठीक है, अब एडिशन में क्या होता है, जब भाई हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे ये दो चीज़, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, इन तीन चीज़ों को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, किस किस को ऐड कर रहा हूँ मैं, 33.3, 3.11, 0.313। तो जब आप कोशिश करें, जब आप एडिशन करें तो जो डेसिमल प्लेसेस जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ वहाँ पे उनके नीचे लिखते जाएं। ठीक है, इन सब की मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एडिशन करनी है। जब हमें इसे एडिशन करनी है तो सबसे पहले हम सिंपली ऐड करना है इसको। तो सिंपली ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 3 6 + 1 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 36.23। तो अब जब एडिशन के लिए रूल में हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम एडिशन का रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन, तो जो रिजल्ट होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का इन द नंबर्स हैविंग द डिफरेंट प्रिसिशंस, इनमें अब देखो इसकी प्रिसिशन अलग है, इसकी 1 है, इसकी इसमें डेसिमल प्लेसेस 1 है, इसकी ये अलग प्रिसिशन है, इसकी इसमें डेसिमल प्लेसेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 है, तो इसकी प्रिसिशन अलग है।
इसमें 3 है, इसकी प्रिसिशन अलग है। तो इसकी प्रिसिशन सबसे ज़्यादा है, इसमें जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतनी प्रिसिशन होंगी, इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे कम, इसकी सबसे कम, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, ठीक है, क्या है, 1 डेसिमल प्लेस है। इसमें क्या है, 2 डेसिमल प्लेस है, इसमें क्या है, 3 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसमें है, 33.3 में, तो इसमें 1 है। तो अब ये क्या बोलता है, जो रूल है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है जो सिंगल फिगर्स का, ये क्या बोलता है, ये बोलता है जो रिजल्ट होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, इट शुड बी रिपोर्टेड, इसको इट शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। बोलता है जो इसका आंसर है, जो रिजल्ट होना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, उस रिजल्ट को हमने रिपोर्ट करना है उतने ही डेसिमल प्लेसेस में तक, जितने कितने तक, जो हमारी जो तो हम कैलकुलेशन मेजरमेंट्स ले रहे हैं उन मेजरमेंट जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगी, जितनी उसमें डेसिमल प्लेसेस होंगी उतनी ही हमारे आंसर में होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे कम इनमें से सबसे कम देखें डेसिमल प्लेसेस, जो प्रिसिशन डेसिमल प्लेसेस देखें या प्रिसिशन देखें, तो 33.3 में 1 है, तो हमारे आंसर में भी क्या होना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो 1 अगर आना है, अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट को क्या करना है, मुझे रिपोर्ट करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो मैं सेकंड वाले को, उससे आगे वाले को, ये डेसिमल प्लेस 1 नंबर 2 नंबर, सेकंड वाले को मैं क्या करूँगा, ड्रॉप कर दूंगा, सेकंड वाले को ड्रॉप कर दूंगा। तो मुझे राउंडिंग ऑफ भी करके आंसर देना है। जब इसको ड्रॉप करूंगा तो ड्रॉप नंबर क्या है, 5 से छोटा है। जब 5 से नंबर छोटा हो तो जो पीछे वाला नंबर है वो क्या है, लेफ्ट अनचेंज रहता है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 36.7, ठीक है, आंसर क्या आएगा 36.7। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया आंसर ऑफ द एडिशन शुड बी रिपोर्टेड टू दैट डेसिमल प्लेसेस, शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस एज इज प्रेजेंट इन द, एज इज प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जितने उसमें सबसे जो जो रिजल्ट होगा हमारा, जैसे 36.723 है, इसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगी या जो हमारा रिजल्ट होगा, इट शुड बी रिपोर्टेड टू सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस एज इज प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस। तो जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगी, जितने उसमें डेसिमल प्लेसेस होंगी उतने ही किसमें होंगे, आंसर में। इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हम दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को ड्रॉप करेंगे। ये हमारा सेकंड 2 था, 5 से छोटा था, इसलिए पीछे वाला चेंज नहीं होगा। तो 36.7 विल बी द आंसर, 36.7 विल बी द आंसर। ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल था, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जब ये सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ये सब्ट्रैक्शन कैसे हुई है, कुछ बच्चे नहीं कर पाते। ये आ गया आपका, और यहाँ पे आ गया 24.5492, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 4 बराबर कर दिए। अब जो 1 यहाँ पे जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 निकालेंगे 8 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वापस यहाँ पे जाएगा 10, 10 में से 9 निकालेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक यहाँ पे मिलेगा 12, 12 में से 4 गए हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में से 5 गए 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 दे जाएगा, 12 में से 4 गए 8 हो जाएगा, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी आपका 38.218, ठीक है। अब ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, और सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट है, इट शुड बी रिपोर्टेड टू दैट डेसिमल प्लेसेस एज इज प्रेजेंट इन द लीस्ट, एज इज प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन में जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाले हैं, यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे डेसिमल कितने हैं, 4, यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस हैं इस मेजरमेंट में, इस मेजरमेंट में भी कितने हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आपका आंसर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, इट शुड बी रिपोर्टेड टू 4। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 4 नहीं है, 1 2 3, ये 0 हमने अपने आप से डाला था। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, कितने हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। जब ये 3 डेसिमल प्लेसेस है तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस में फोर्थ को ड्रॉप करना है। अगर फोर्थ को ड्रॉप करना है तो ये क्या है, 5 से बड़ा है, 8 है, 8 है, तो पीछे हमें रेज करना पड़ेगा, रेज बाई 1 करना पड़ेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर शुड बी 38.28, इसको रेज बाई 1, तो यहाँ पे आना चाहिए 2। देखो आंसर इज दिस सेम। तो हमने जिसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लाना था, तो चौथे को ड्रॉप करना है, चौथा ड्रॉप करना था वो 5 से बड़ा था, राउंडिंग ऑफ का रूल लगा, और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 38.282, ठीक है। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए इट शुड बी रिपोर्टेड टू दैट डेसिमल प्लेसेस विच आर प्रेजेंट, टू रिपोर्टेड टू दैट डेसिमल प्लेसेस विच आर प्रेजेंट इन द विच आर प्रेजेंट इन द लीस्ट वैल्यू। तो जो हमारा जो क्वेश्चन में जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने वो होंगे उतने ही हमारे आंसर में होने चाहिए। हिंदी में बात करें तो ये होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। इसमें क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो आंसर होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन का उसको राउंड ऑफ करना चाहिए, उसको उसकी राउंडिंग ऑफ करनी चाहिए टू द सेम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स एज पोजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन। वो बोलता है जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज टर्म होगी, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे, वो होगी लीस्ट प्रिसाइज। बोलता है जितने उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतने ही हमारे क्या होने चाहिए, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के आंसर के होने चाहिए। तो अब बोलता है कि द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन should be rounded off to the same number of the significant figures as possessed by the least precise term। तो हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे 142.06 इंटू 0.23, ठीक है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करना आपने, 142 इंटू 06 इंटू 23 इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमने 2 पॉइंट इससे लिए, 2 पॉइंट इससे लिए, तो हमारे 4 पॉइंट आ गए। तो सपोज करते हैं इसका आंसर आता है, ये आंसर आता है। तो हमने कुछ नहीं करना, 1 2 3 4, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना, आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह इस चीज़ को हम जैसे करेंगे, ये हटाएंगे 2 0 हटाएंगे तो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी 32 6 7 3 8। ये आंसर आया। जब इसको मैं ऐसे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका आंसर आता है 32 6 7 3 8। अब हमने 2 पॉइंट यहाँ से लिए, 2 पॉइंट 1 2 3 4, अब यहाँ पे 1 पॉइंट लगेगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आया, मल्टीप्लिकेशन का। अब ये बोल रहा है, रूल बोल रहा है कि जो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बोलता है कि जो रिजल्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, उसको हमने राउंड ऑफ करना है टू द सेम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसकी राउंडिंग ऑफ करनी है टू द सेम नंबर ऑफ, उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स होने चाहिए उसमें जितने क्या होंगे, जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज टर्म है उसमें होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में से लीस्ट प्रिसाइज कौन सी है वो आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे लीस्ट प्रिसाइज, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो 2 हैं यहाँ पे, ये लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं, ये 2 ही डिस्प्ले। तो लीस्ट प्रिसाइज कितनी है, ये सबसे छोटी लीस्ट प्रिसाइज ये है 0.23। इस पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं, इसमें है 2, क्योंकि दोनों नॉन जीरो हैं, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो इसमें सिग्निफिकेंट्स कितने आ गए, 2, ठीक है। तो इसमें कितने आ गए लीस्ट सिग्निफिकेंट, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अगर 2 सिग्निफिकेंट, तो ये आंसर है। इस आंसर में भी कितने होने चाहिए, जितने लीस्ट प्रिसाइज में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही होने चाहिए। इसमें भी कितने होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने हैं तो अब मुझे करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए जो राउंडिंग ऑफ होगी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की, उसका जो आंसर होगा इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज इज प्रेजेंट। इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट, इस पर 2 होने चाहिए। इसको ड्रॉप करूंगा, इसको क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा। जो ड्रॉप कर रहा हूँ वो क्या है, 6 है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो पीछे वाले को मैं करूंगा रेज बाई 1 कर दूंगा, तो आंसर विल बी 33। तो आंसर क्या आएगा इसका, 33। तो देखें आंसर क्या है यहाँ पे, 33, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं उस दौरान जो रिजल्ट होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जब तक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर या रिजल्ट को जो मैं राउंड ऑफ करना है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है जितने क्या होंगे, जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म होगी उसके जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने हमें ही करना है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में क्या करेंगे, तो डिवीजन में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिवीजन दी हुई है हमारे पास 0.90 डिवाइडेड बाई 4.26। अब इस चीज़ को डिवाइड करना तो मुश्किल है। अगर इस चीज़ को मुश्किल है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 90 अपॉन, ठीक है। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे 426 यहाँ पे लिखेंगे और 90 यहाँ पे लिखेंगे, लिख देंगे। यहाँ से 2 पॉइंट उठाए, 2 डेसिमल प्लेसेस उठाए, यहाँ से भी 2 डेसिमल प्लेसेस उठाए, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस पीछे लिख देना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आंसर कैसे आएगा,
तो यहाँ पे अगर तो ये तो होगा नहीं, एक जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो लगाया तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे 2 करेंगे, 2 करेंगे तो 12 5 8 82 आ जाएगा, 482 0.2 आ जाएगा। इसी तरह जब आप करते जाएंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अब जो इसका आंसर मिल रहा है आपको, वो आप देखेंगे कि आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, मोर ओवर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे 90 लिखा, 90 इंटू 10 की पावर -2 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 4.26 था यहाँ पे, इंटू 10 की पावर -2 लिख देंगे, ये -2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा आपका 90/426। अब 90/426 को ऐसे करके आप जब आंसर निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा। यहाँ पे 10 में से 2 हो गए 8, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 में से आगे 48, ठीक है, यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 426 लिखोगे, यहाँ पे 1 लगाओगे, इसी तरह करते करते यहाँ पे आंसर आएगा क्या, इन सब का जो आंसर आ रहा है आपको वो आंसर आएगा 0.21122676, ये आया आपके पास। ठीक है, अब आपका जब ये आंसर आएगा तो आपको राउंडिंग ऑफ के करनी है। आपका रूल ये पता है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और इन केस ऑफ डिवीजन द राउंडिंग द रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में जितने जो लीस्ट प्रिसाइज जो हमारी टर्म है इसमें। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट्स हैं, इसमें भी इसमें भी प्रिसिशन क्या 2, इसमें भी 2 है, तो 2 में होना चाहिए राउंडिंग ऑफ। जब राउंडिंग ऑफ 2 में करना तो तीसरे को ड्रॉप कर देना पड़ेगा। तो ये जो ड्रॉप करना ये हमारा क्या है, जो 1 है लेस देन 5 है, देयरफॉर अनचेंज्ड। तो पीछे वाला जो प्रीसीडिंग वाला होगा अनचेंज प्रीसीडिंग टर्म, तो जो प्रीसीडिंग टर्म होगी वो क्या हो जाएगी अनचेंज। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.21 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो मैंने बता भी दिया आपको डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, ये था आज कुछ टॉपिक था हमारा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा राउंडिंग ऑफ के बारे में कि हम राउंडिंग ऑफ कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ की। ठीक है, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि अभी तक जितना हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, हमने बहुत परफेक्ट चैप्टर पढ़ा। अगर जिस बच्चे ने जितना मैंने पढ़ाया अगर वो अच्छे से रिवाइज करेगा इस चैप्टर को, 4 ही लेक्चर हुए हैं, उसको रिवाइज करेगा और उसके क्वेश्चंस करेगा, जो अभी तो मैंने करवाए हैं वो तो करेगा ही करेगा, और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेगा, जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करेगा या किसी भी बुक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेगा, तो उसको यूनिट्स और डायमेंशंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा वादा है। ठीक है, तो जो बच्चे रेगुलर देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये रेगुलर क्लास चलती रहे। ठीक है, पूरा सिलेबस इसमें 11th और 12th का कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।